हेलो बच्चों, आप सभी का इस ऑसम और बेहतरीन क्लास में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्लास 10th की या क्लास 12th की बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही पास हैं। आज ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूं ये क्लास 10th की है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस को चुना गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है और कोई अनावश्यक सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। बच्चों, आपने मेरे चैनल पे देखा होगा कि 26 जनवरी को मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को मैंने ये अवगत कराया था कि आज शाम 6 बजे मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, यही वीडियो जो कि आने वाली थी और टेक्निकल प्रॉब्लम से मैं उस दिन अपलोड नहीं कर पाया था, नहीं बना पाया था। तो देर से ही सही बट मैं वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज की क्लास बड़ी ही औसम होने वाली है, बड़ी ही बेहतरीन होने वाली है। यकीन मानो कि ये क्लास आपने नहीं देखा तो मानो कि यूट्यूब पे कुछ नहीं देखा। ये वीडियो आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, ऐसा आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आप पैनिक करते हो कि मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस कैसे करें, कैसे सॉल्व हो, लेकिन हर समस्या का समाधान इस वीडियो में हो गया है। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चंस पिक किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट वही आने हैं, जो इस वीडियो में है वही एग्जाम में आएगा। मैंने अथक प्रयास किया है इसको डिजाइन करने में। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इंग्लिश में है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। मैंने दोनों लैंग्वेज में पेपर को क्वेश्चंस को सेट किया हुआ है ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हालांकि मैथमेटिक्स में कोई मीडियम का महत्व नहीं होता है, सॉल्यूशन आना चाहिए। कुछ स्टेटमेंट वगैरह होते हैं जो आपको दोनों लैंग्वेज में अलग अलग पर्टिकुलर में देना होता है। बशर्ते आइए शुरू करते हैं। जहां पे ऐसा कुछ आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है आपको। इसमें क्या करना है, मान लो आपको पहला सवाल है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो है प्रकट कीजिए या बताइए, व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल है, आइए इसको शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, आपका क्वेश्चन है 140। 140 को ऐसा आप अपने छोटे क्लास में किए होंगे, आपको फिर से मैं वही याद दिलवा रहा हूं, कोई नई चीज आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। यहां से हम इसको सबसे छोटा नंबर से काटना शुरू करेंगे। 2 7 जा 40 कट गया। आगे हम 2 से फिर इसको काटेंगे। 2 3 जा 6, तो 5 जा 10। फिर हम काटेंगे, किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 7 जा 35। अब किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 1 जा 7। तो आपने देखा कि इसके फैक्टर्स कितने कितने आए, तो इनके फैक्टर्स को आप ऐसे लिख लो। कितना आया, 2 2 5 और 7। क्या सर आपने जो बताया यही आंसर है? जी हां, यही आंसर है। लेकिन इसको और एक स्टेप अगर आप बना के लिख दोगे, जैसे 2 कितनी टाइम्स लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इंटू 5 इंटू 7, तो सर ये भी आपका आंसर हो सकता है। दोनों में आप कोई भी लिख दोगे आपका आंसर सही माना जाएगा। देखा आपने कितना आसान फार्मूला था, कितना आसान मतलब सवाल था। इसका सॉल्यूशन कितना अच्छा था, क्वाइट इजिली डन। बहुत ही ऑसम क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था जो आप अपनी छोटी कक्षा में किए होंगे। इसमें कोई हैट्रिक नहीं था, कोई ज्यादा फार्मूला यूज नहीं हुआ था। समझ में आया? हाँ, आप ही से कह रहे हैं, समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट में करिएगा कि समझ में नहीं आया और बताइएगा मुझे कि आप कैसे किए हैं और कोई तरीका है करने का। आसान तरीका सा है, आराम से हो गया। और अगर आप बैठे हैं, अगर आपने अभी तक पेन कॉपी नहीं लिया हुआ है तो आप लेके बैठे, मेरे साथ में प्रैक्टिस करिए भाई, बहुत कम समय बचा हुआ है। आके मिलकर तैयारी करते हैं, फोड़ते हैं एग्जाम को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने पिक किया हुआ है, सेकंड नंबर है कि 156 को करते हैं। 156, आइए इसको शुरू करते हैं। इसको भी काटना शुरू करेंगे तो कैसे, सबसे छोटा डिजिट लेना है, 2 से काटो सबसे पहले। 2 7 जा 14, इधर आया 1 तो ये हो गया 16। 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे। 2 3 जा 6, इधर 1 बचा तो इधर हो गया 18। 2 9 जा 18। अब ये 3 से कटेगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और फिर ये डायरेक्ट 13 से कट जाएगा। 13 1 जा 13। तो आइए इसके देखते हैं कि इसके कितने एलिमेंट ऑफ फैक्टर कितने आए। 2 2 3 13। इसको भी आप 2 को 2 टाइम्स 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। ये आपका आया आंसर।
QED, क्वाइट इजिली डन। देखा आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में पिक किए हैं ये प्योर एनसीईआरटी की पुस्तक के क्वेश्चंस हैं, वहीं से आपका 90% मैथमेटिक्स हर साल आपकी परीक्षा में आते हैं। ये एक अथराइज्ड बुक है, ऑथेंटिक बुक है, इसमें कोई चीज गलत नहीं होता है, जो आपकी पुस्तक में है एज इट इज क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसलिए संदेह मात्र तो करिएगा ही नहीं कि पता नहीं आए कि ना आए। आप भले ही अलग अलग विद्यालय से पढ़ते होंगे, वहां पे अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक चलती होंगी, किसी में बालाजी चलता होगा, किसी में राजीव चलता होगा, किसी में विद्या पब्लिकेशन चलता होगा, लेकिन आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब समस्या का समाधान सिर्फ एक ही है, वो है एनसीईआरटी, जो मैंने वहीं से क्वेश्चन पिक किया हुआ है, जो आपके एग्जाम में बड़ी ही भूमिका निभाएंगे आपको पास करवाने में, अच्छे मार्क्स दिलवाने में। तो चिंता छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। आइए, ये वाला प्रश्न है तीसरा, लिखा हुआ है 3825। 3825 इसको कैसे करेंगे भाई साहब? इसको भी सेम किया जाएगा, कोई अंतर नहीं है, बड़ा ही औसम क्वेश्चन है। आइए, अब यहां पे देखने से क्या लग रहा है, लास्ट में इसके 5 है, मतलब ये कट जाएगा 5 से। तो आइए 5 से काटते हैं। 5 सते 35, 38 है, 35 आया तो 38 में से 35 गया, कितना बचा? 3। 3 इधर गया तो हो गया 32। 5 का टेबल इतना बार पढ़े कि 32 ज्यादा ना हो, तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, तो 32 में से 30 गया, हासिल आया 2, जो हो गया इधर लास्ट में 25। फिर बचा हम 25, ये कट गया, बड़ा ही आसान कट गया। सर जी तो आप बड़ा बढ़िया से काट दिए, आप भी काट लेंगे। काटिए काटिए, जल्दी से काटिए, पेन लीजिए और कॉपी, तुरंत मेरे साथ में प्रैक्टिस करिए, समय नहीं है, मजा आएगा करने में। आइए फिर इसको 5 से काटते हैं। 5 1 5, इधर गया तो 2 बच गया, 26 हो गया। इसको फिर काटेंगे, 5 पंचे 25, सर इधर 1 बच गया तो 5 3 15। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15, 3 1 3, ये फिर से 3 से कटेगा, तो 3 1 3, 2 आया तो इधर हो गया 21, और 3 सते 21, और ये कट गया 17 1 17। तो इसके एलिमेंट ऑफ फैक्टर कितने कितने आए? तो एलिमेंट ऑफ फैक्टर कितने हैं आपके? 5 × 5 × 3 × 3 × 17। तो आंसर इतने पे भी छोड़ सकते हो, आपके एग्जामिनर महोदय नंबर नहीं काटेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में नंबर स्टेप पे मिलता है, डायरेक्ट आंसर पे नहीं मिलता। चिंता न करिए, आपको अगर किसी ने नहीं बताया अभी तक तो मैं बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे, जितने स्टेप तक करके आओगे, स्टेप पे मार्किंग होती है, कतई उसके ना राइटिंग पे ना आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कैसे किए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बढ़िया से करके आइए, और पढ़ेंगे तो करके आएंगे। तो इतने पे हो सकता है, लेकिन इसको और आसान बना दीजिए। 5 कितनी दफा लिखा हुआ है? 2 बार। 3 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। और ये 17, तो ये आपका आ गया भैया आंसर। समझ में आया? पक्का? अगर आया तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करिएगा, थम्स अप, या लिखिएगा यस सर समझ में आया। आगे चलते हैं। आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, इनमें से एक मैं बताऊंगा और एक आपके लिए होमवर्क में दूंगा, और जो आप मुझे करके कमेंट में करोगे, बताओगे कि सर मैंने कर लिया, ये आंसर आ गया। अब आप बताओ कौन सा क्वेश्चन हम बता दें, दोनों में से चूज करो, तीसरा या चौथा, कौन सा? तीसरा बता दें? चलो ठीक, तीसरा बता दे रहे हैं। तीसरा कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। फोर्थ, अच्छा फोर्थ कर लें, सॉरी नंबरिंग गलत हो गई थी, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, तो फोर्थ बता देते हैं। क्लियर है ना? आइए इसको कैसे करेंगे, इसको भी भाई साहब आप ऐसे ऐसे लिख लीजिए, जैसे सेम मेथड है, कोई इसमें हाई ट्रिक नहीं लगाना है आपको, कोई जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं कि हम नहीं कर पाए। इसको देखो लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 1 5, 0 ऐसे उतरेगा, 5 1 5। यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे कटेगा। तो यहाँ के लिए आपकी बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, जो कि आप क्लास 4th 5th 6th में पढ़ते हैं। बड़ा आसान है, ऐसे दिमाग लगाना है कि यहाँ पे किस नंबर से कटेगा। तो हालांकि मैंने तो जाना है, मैंने पढ़ा है, आइए आपको भी सिखाते हैं। यहाँ पे 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, तो 10 में से 7 गया तो 3 बचा, तो इधर हो गया 30 हो गया। तो 7 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 30 से ज्यादा ना हो, तो 7 चौके 28 पढ़ लिया आपने टेबल, पढ़ो भाई टेबल पढ़ो, 7 चौके 28, फिर इधर हो गया कितना, 7 चौके 28 हो गया, तो 2 बचा, इधर जाकर के हो गया 21, तो 7 त्रिक 21, ये कट गया। आइए भाई इसको भी काटते हैं। अब ये किस नंबर से कटेगा, किस नंबर से कटेगा बताओ बताओ बताइए। 143 किससे कटेगा, तो ये कटेगा, आइए बताते हैं किससे, 11 से। 11 1 जा 11, तो 14 में से 11 गया तो आया 3, और इधर 3 आया तो हो गया 33, तो 11 3 जा
33। अब यहाँ पे कटा 13 1 जा 13। आया समझ में? तो अब आपके एलिमेंट ऑफ फैक्टर कितने हैं उसको बढ़िया तरीके से आप लिख लो और ये आपका प्यारा सा आंसर आ गया। देखो कौन आ गया, QED, क्वाइट इजली डन, आसानी से हो गया। ये बेटा आपके लिए है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मैं HW दे रहा हूं बेटा। क्या दे रहा हूं? HW दे रहा हूं। आज डेट है हमारी, कितनी है डेट, कितनी है आज? 28 है शायद, 28 जनवरी 2024 की ये क्लास है और जिसमें हमने यानी आपके मैथ वाले सर जी ने आपको एक क्वेश्चन लगाने के लिए दिया है और जो कि फ्रीक्वेंसी रखता है आपके बोर्ड एग्जाम में आने की। इसको आप मुझे लगा करके कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आंसर हमने सर लगा लिया है। आशा करते हैं कि आप लगा लोगे। आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं। इसी क्रम में आगे चलें तो आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैंने पिक किया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी बहुत ताकत रखता है धूमधाम से कि भैया बहुत तलमला रहा है कि हम बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएंगे, बस आप समझ जाओ कैसे। आप इसको संभालने की ताकत रखो, आने की ताकत रखता है। आइए शुरू करते हैं कैसे। इस प्यारे से क्वेश्चन में कहा जा रहा है भैया कि देखो दो नंबर है इसमें, एक नंबर ये एक नंबर ये, तो यहां पे हम लिख लेते हैं इसका आंसर कैसे करेंगे। आइए इसका आंसर क्या है, इसका पहला नंबर, ये रोमन का अंक जो मैं बना रहा हूं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं कि पहला नंबर कितना है 306। अच्छा सेकंड नंबर कितना है, सेकंड नंबर है आपका 657। क्लियर है ना? इसके बाद में आपका HCF देखो कितना दिया हुआ है, पढ़ लो ऐसे। कह रहा है इतने और इतने का HCF कितना है, देखो HCF कितना है 9 कह रहा है, तो HCF, HCF का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है भैया? हाँ वही होता है जो सोच रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक हिंदी में, वो होता कि नहीं होता है। तो HCF कितना है 9 है। क्या निकालना है आपको? एलसीएम। एलसीएम माने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, माने लासा निकालना है। बड़ा आसान सा जी क्वेश्चन तो आप बता रहे हो, देख के डर लगता था, तो लग जाएगा आसानी से। जी हाँ ऐसे ही होते हैं LCM और इसमें लगा दो क्वेश्चन मार्क करना है। प्यारे बच्चों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि LCM इंटू HCF और इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो देरी किस बात की, निकालना है एलसीएम। एलसीएम को रोक लो और भगा दो सबको, कह दो जाओ ये बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बटे एचसीएफ आ जाएगा। इसके धूमधाम से आएगा, बैंड बाजा बारात के साथ। कहेगा भैया हम तो आ गए, लगाओ तुम। तो कहो ठीक है आपका स्वागत है आज की बारात में, आइए फोड़ते हैं आपको। तो पहला नंबर कितना है 306, दूसरा नंबर कितना है 657 और नीचे कितना है 9 है। क्लियर है ना? अब आपको हम देते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए। कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो भाई, आप ही से कह रहे हैं, बैठने थोड़ो आए हो, वीडियो देख के खाली स्किप करने थोड़ो आए हो। सो करो, कितना आएगा। तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे और उसको जब डिवाइड करोगे 9 से तो आंसर आपका आएगा 22338। 22338। इसको अभी मैं करूंगा, गुणा करूंगा फिर भाग करूंगा, तो वो आपको समय ज्यादा जाएगा और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आज कवर करने हैं, इसलिए आपके गुरुजी ने इतना कर दिया। और आपके गुरुजी इतने करने के बाद में आप सभी विद्यार्थियों पे भरोसा करते हैं कि उनके विद्यार्थी भी बड़े औसम हैं, गजब के मैथ लगाते हैं। अभी पट्ट से इसको गुणा करके 9 से भाग करेंगे भैया, इतने आ जाएगा। इसके आगे पॉइंट में भी आएगा, लेकिन पॉइंट वाला छोड़ दीजिएगा, ये 22 और 338 ही आंसर आएगा। क्लियर है? अगर इसका आंसर सही होगा तो कमेंट बॉक्स में S लिखिएगा मुझे। आइए इसी प्यारे से क्रम में आगे चलते हैं और अगला प्रश्न करते हैं। यहां पे कहा गया भैया कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इंग्लिश में है आपके सामने, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आइए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में और हमको भी करने में मजा आ रहा है और आपको भी एग्जाम में करने में मजा आएगा कि क्या क्वेश्चन आया था। चलिए, ये कह रहा है कि n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो n एक प्राकृतिक संख्या है तो इसका अंक जो शुरू होगा 1 2 3 4 5 और ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा। कह रहा है कि जांचिए कि जो 6 की पावर n है भाई साहब, क्या है 6 की पावर n,
ये कभी 0 पर समाप्त हो सकती है? तो आइए करके देखते हैं, हम कहीं नहीं सुनी बातों में थोड़ा यकीन रखेंगे। तो आइए, अगर हम कहें, पहला सवाल कहें आपको, तो आइए कैसे करेंगे। हमने कहा भैया आप 1 रख के देखो, n की जगह पे क्या रख के देखो, 1। तो भैया मंगरू ने रख दिया 1। कहा सर जी हम तो लगा लेंगे, 6 कितनी बार है, 1 बार है। तो भैया मंगरू लाल कितना आया, 6 आया। कितना आया, 6। देखो कहीं 0 पे समाप्त हो रही है तो 6 ही है। अच्छा, अब आगे माधव लाल, माधव आगे कह रहे हैं सर जी हम तो मिला देंगे पट्ट से, देखो। तो उन्होंने उठा लिया कि 2, कहा 2 हम रख के देखेंगे। तो हमने कहा ठीक है बेटा कर लो, कर लो भी, हम तो जानते क्या आएगा। तो 6 × 6 कितना आया, 36। देखो ये भी कितने पे खत्म हुआ, ये भी कितने पे खत्म हो रहा है, ये 6 पे तो खत्म हो रहा है ना। लेकिन बात क्या कह रहा है कि क्या ये 0 पे समाप्त हो सकती है, 0 पे कहां समाप्त हो रही है, तो 6 पे समाप्त हो रही है। अब आ गए संकटा, उस संकटा कह रहे हैं सर अब की बार 3 रख के जरूरी ला देंगे। तुमने कहा रख लो भैया तुम भी, तो संकटा भी रख लिए 3। अब 6 कितने दफा हो गया, अब समस्या और बढ़ती जा रही, गले का कांटा निकल नहीं रहा है, परेशान। अब संकटा को लग रहा है कि मन में दिक्कत है, गलत फंस गए, लेकिन करे तो क्या करे, जुबान दे दिया। तो आइए करते हैं। तो 6 × 6 × 6 तो कितना आया, 6 छक्का 36 छक्का 216। भैया लो ये भी 6 पे खत्म हो रहा है। माने ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको n के जगह पे रखने पर 6 कभी 0 पे समाप्त हो जाए। अतः इसका आंसर कंक्लूजन में लिख सकते हो कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। इंग्लिश में इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। प्यारे बच्चों क्या समझ में आया? अगर आया तो थम्स अप कमेंट में करिए कि आपको आया समझ में। इसी क्रम में आगे चलते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 4 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो इसको करने से पहले आपको हम बता दें कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या, यहां पे एक संख्या का नाम आ गया, ये कौन सी बला है सर जी, ये क्या है भाज्य संख्या। तो यहां नहीं, यहीं बता देते हैं क्योंकि यहीं पे जिक्र है, तो यहीं पे बता देते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो प्यारे बच्चों भाज्य संख्या पहले लिख लेते हैं, फिर इसको हम आपको बताते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद के अलावा, खुद से तो कटे ही और किसी दूसरे नंबर से भी कट जाए। हाँ, ये क्या होगा, डिविजिबल बाई इटसेल्फ, डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड बाई अदर नंबर, बाई अदर नंबर आल्सो। खुद से भी कट जाए और किसी दूसरे नंबर से भी कट जाए। माने अपने प्लेट का रोटी भी खा ले और किसी दूसरे प्लेट का रोटी भी खा ले। बड़ा बदतमीज नंबर है भाई, कि खुद से भी तो कट जा रहा है और दूसरे से भी कट जा रहा है, एक पे तो टिकता ही नहीं है। तो हमको ये बताना है कि कौन सा, मतलब कैसे ये है, ये इसकी व्याख्या कीजिए भाई। तो आइए करते हैं। तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या है, 7 × क्या है और भैया 7 × 11 × 13 और प्लस 13, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। तो ठीक, अब इसमें आप गौर फरमाएं, क्या फरमाएं, गौर, क्या कॉमन है, 13। अगर आप 13 कॉमन लोगे प्यारे बच्चों तो अंदर क्या बचेगा, 7 × 11 + 1 बचेगा। अब ये 13 तो ऐसे रहेगा, अब 7 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 77 आएगा। अब 13 और 78, अच्छा इसको करोगे तो कितना आया, 1014। वाह गुरुजी, कल बड़ा कैलकुलेशन फास्ट करते हो बेटा, आपका भी हो जाएगा, आप करो मेरे साथ में करो। अच्छा दूसरा स्टेटमेंट क्या है, आइए दूसरा स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। दूसरा क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसको भी कैसे करेंगे, तो आइए देखो, 1 2 2, 3 6, 4 24, 24 5 120, 126 720, और 720 को जब 7 से करोगे तो कितना आया, आपका आएगा लगभग 50 40, कितना आएगा 50 40 + 5। जी आप करके गुणा देख लो, यही आएगा, विश्वास करो यही आएगा।
फिर इसको कितना 545 हो जाएगा, एक नंबर ये आया। जैसा कि ये परिभाषा होती है कि डिविजिबल बाय इटसेल्फ, भाज्य संख्या क्या, वह नंबर जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ, खुद से तो कट जाए, एंड बाय अदर नंबर आल्सो, और किसी दूसरे नंबर से भी कट जाए। तो आइए काट के देख लेते हैं कि भैया तुम जो ये नंबर आए हो तुम किसी और नंबर से कटोगे। तो आइए काट के देखते हैं इनको कि भैया कैसे कटेंगे। तो देखो 2 5 जा 2 7 जा, ये तो कट गया, यहीं पे पता चल गया कि ये जो है भाज्य संख्या है। अच्छा और किसी से कटेगा ये, और किसी से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 एक नम 3, 2 आया 20 हो गया, 3 छक्के 18, 27 हो गया, 3 नवा 27, जी भैया 13 13 169 और 13 एक नम 13, ये कट गया। चलो इनको भी काट के देख लेते हैं, इनको भी काटो भैया जो आए हैं। तो ये कितना, ये 5 से कटेंगे, 5 एक नम 5, 5 नवा 45, ये लगभग मेरे हिसाब से स्वयं से ही कटेगा। तो बात तो हमारी हुई थी कि वह नंबर जो खुद से कटे और साथ साथ में किसी और एक नंबर से भी कट जाए तो वह भाज्य संख्या है। तो ये दोनों तो कट गए, इसका मतलब यही स्टेटमेंट में है कि दिए गए दोनों नंबर, कंक्लूजन में क्या लिखोगे, अतः दिए गए दोनों नंबर, दिए गए दोनों संख्या या दोनों नंबर खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी, किसी दूसरे नंबर से भी कट जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। फिर से एक बार और अतः लगाओगे, अतः यह दोनों भाज्य संख्याएं हैं, यह दोनों भाज्य संख्याएं हैं। लो भैया आपके गुरुजी ने आपको आंसर बता दिया, बड़ा ही आसान था। आप लोग को समझ में आया? अगर आया तो भी मुझे बताइएगा, नहीं आया तो भी मुझे बताइएगा, अगर नहीं आया तो मैं फिर से ट्राई करूंगा आपको बताने का, ठीक है ना। चिंता आपको कतई नहीं करनी है। लो गुरुजी इतना भयंकर सवाल आपने तो दे दिया, हम तो डर गए। डरना नहीं है प्यारे बच्चों, मेरे लाल और लालियो जो देख रहे हो इस वीडियो को, इससे डरना नहीं है, इससे डरना आपको कतई नहीं है। सोचना है क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, पथ माने रास्ता। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। माना, देखो बना लेते हैं भैया, ये वृत्ताकार एक पाथ है। वाह गुरुजी, वृत्त तो बहुत बढ़िया बनाया है। गुरुजी ने बेटा क्लास 10th में जब थे तो बहुत बढ़िया से पढ़ाई की थी, तभी तो हम आपको आज पढ़ा रहे हैं, आप भी सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक का क्या नाम है, एक का नाम है, क्या नाम है भाई, एक का नाम है सोनिया, एक का नाम है सोनिया। तो मान लो ये सोनिया है, जिसका नाम है सोनिया। चलो सोनिया इधर आ जाओ भाई। दूसरा कौन है, जबकि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि, दूसरा बच्चा कौन है, दूसरा आ गया, इसका कंपटीटर आ गया, दूसरा बच्चा है रवि है। अब ये कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, फिर से प्रश्न बहुत कहता है, कह रहा है कि सोनिया को 18 मिनट लगे इसी मैदान का एक चक्कर, माने सोनिया अगर यहां से चलती है भैया, कहां से, यहां से चलती है और यहां तक आती है तो उसको कितना लगता है, 18 मिनट। और भाई साहब अगर रवि चलता है, कौन चलता है, अगर रवि चलता है, रवि यहां से दौड़ना शुरू करे, यहां से ऐसे, रवि भी यहां से चले ऐसे, रवि भी यहां से चले, तो रवि को कितना समय लगता है यहां तक आने में, कितना लगता है, 12 मिनट। कितना लगता है, 12 मिनट। तो 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर, मतलब ये दोनों थोड़ा सा हम अलग अलग बताए हैं, लेकिन आप मान लीजिएगा कि ये मतलब जहां से दौड़ेंगे ये ट्रैक दोनों का सेम है, जिस ट्रैक से दौड़ने वाले हैं, ठीक है ना। दोनों साथ में ही दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः टकराएंगे या मिलेंगे एक स्थान पर। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, बड़ा ही प्यारा उम्दा क्वेश्चन है। तो 18 और 12 ये दो अंक इसे पकड़ लो और लिख लो भाई से। अब इसको क्या करो,
इसको लगा दो छौकना। वाह गुरुजी, मजाक भी कर लेते हो आप। बेटा सीरियस हो गए कब तक पढ़ाई करोगे? बहुत लोग सीरियस हो गए, क्या बना लिए? हंसी मजाक में पढ़ाई करो, मस्त रहो। एग्जाम का पेपर एकदम मस्ती से करके आना है अपन को। तो आइए, तो छौकना लगाते हैं। तो इसको काटते हैं 3 से। 3 छक्के 18, 3 चौके 12। अब 2 से काटो, ये 3 से कटेगा। 3 दूनी 6 तो कट गया, और ये 4 ऐसे उतर गया। चलो भैया, आपकी बात मानते हैं गुरुजी, आप सही कह रहे हो। 2 दूनी 4। अब ये तो कटेगा नहीं, 2 एक 2। प्यारे बच्चों, किस किस नंबर से कटा? 3 से कटा, फिर 3 से कटा, फिर 2 से कटा, और फिर 2 से कटा। आओ कर लेते हैं। 3 त्रिक 9 दूनी 18 दूना 36। तो ये आपका रहा बेटा 36। 36 मिनट बाद वो एक स्थान पर मिलेंगे। आया समझ में? वाह वाह, क्या बात है गुरुजी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आपने तो ऐसा लगा दिया। जी हाँ, ऐसे ही मैथ होता है। आपको मैथ से डर लगता था क्या अभी तक? हाँ, क्लास में ऐसे पढ़ाए थे कि हमको समझ में नहीं आता, हवा हवा हो गया था। हमारे गुरुजी आए थे, पता नहीं किसे मैथ लगा रहा है। नहीं पढ़ा था 9th मैथ में, गुरुजी तो डांट दिए थे। क्लास वाले गुरुजी तो डांट दिए थे, हमको नहीं बताए थे। सर जी आप बताए, तुमको बड़ा मजा आ गया, मैथ से प्रेम हो गया गुरुजी, हमको प्रेम। अब हम इंटर में मैथ में लेंगे, पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों मैथ लीजिए। श्रीनिवास रामानुजम कहते थे, उनसे पूछा गया कि आप इतना मैथ से प्रेम क्यों करते हैं, मैथ क्यों सॉल्व किया करते हो आप इतना? तो उनका जवाब था कि मुझे लगता है कि मैं मैथ के अंकों के जरिए ईश्वर तक पहुंच जाऊंगा। एक अलग ही आनंद और अनुभूति की जो है भावना मन में उत्पन्न होती है, आनंद की अनुभूति होती है, जो और किसी सब्जेक्ट को पढ़ के नहीं होती है। अब आप लोग को होती कि नहीं होती, मुझे तो होती है। या आप लोगों में से भी कोई ऐसे बच्चे होंगे जिनको मैथ बहुत प्रिय होगा, बहुत अच्छा लगता होगा। कमेंट में बताइएगा किनको किनको मैथ अच्छा लगता है। और यकीन मानिए कि ये ध्रुवा करियर इंस्टीट्यूट, जिस चैनल पे आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, ये हमेशा आप सभी ऐसे बच्चों के लिए खड़ा रहेगा जो हमेशा पढ़ाई में लूज रहे हैं या जो एवरेज रहे हैं, उनका तो साथ देगा ही। और जो बच्चे बहुत ही अच्छे पढ़ने में हैं, उनके तो 4 चांद लग जाएंगे, वो कहां से कहां पहुंच जाएंगे उनको यकीन नहीं होगा। तो प्लीज आप स्टडी करते रहिए, आपके लिए ये चैनल हमेशा खड़ा रहेगा, और ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके हम आते रहेंगे आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए। बस पढ़िए, जोक के पढ़िए, दिल खोल के पढ़िए, सारी हदें पार कर दीजिए। कहते नहीं ये गाना था, हद से गुजर जाएंगे, हद से गुजर जाइए। हद से गुजरेंगे तभी आपका सपना बदलेगा, सपना पूरा होगा और हालात बदलेंगे। आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं। भैया ये आने वाला क्वेश्चन बोर्ड पेपर का, क्लास 10th का, हर साल का सबसे भयानक, सबसे प्रिय, एग्जामिनर को ये क्वेश्चन से इतना प्रेम हो गया है ना कि हर साल उठा के दे देता है। भैया ये क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, 100% गारंटी है, नोट कर लो, 100% गारंटी है, 100%। गुरुजी नहीं आया तो बेटा नहीं आया तो क्या हुआ, नॉलेज तो हुई, बट आएगा, आएगा कैसे नहीं, कैसे आएगा मैं बता रहा हूं भैया। ये √5 आ सकता है, या ऐसे आ जाएगा, या तो √3, या तो √2, या तो √5 जो कि आपके प्रश्न में है, √7, ऐसे ऐसे आदि नंबर दे सकता है। विधि जो करने का होगा एकदम सेम होगा। आज तक YouTube पे बहुत सारे आपके गुरुजन होंगे जो आपको करके बताएंगे, रट्टा मार के बताए होंगे कि ऐसे 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 लिखना है, ऐसे ऐसे नहीं लिखना है। सारे क्वेश्चंस करने के एक ही तरीके होते हैं, जो तरीका मैंने बता दिया। आपको क्वेश्चन हल करके नहीं बताएंगे, मैंने एक फ्रेम सेट कर लिया है, आप इसको देखो और इस फ्रेम में ऐसे तमाम से जो क्वेश्चन आएंगे उनको खाली सेट करते जाओ, आपका आंसर आता चला जाएगा। काहे चिंता करते हो, जब मैं हूं, मैं तो पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ो भैया। अभी तक कोई नहीं पढ़ाया था, कोई बात नहीं, जाने दो, बाढ़ में जाए सब, मैं तो पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ो। कितना पढ़ना चाहते हो, दिल खोल के पढ़ो, सारी हदें पार कर दो, सरहदें पार कर दो। सरहद मत पार करना, पाकिस्तान में पहुंच जाना भैया, ही रहो, मतलब हदें पार कर दो। तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं कि ये सारे डिजाइन देखो, इंग्लिश हिंदी दोनों में सेट कर लिया, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, फिक्र मत करो, तुम्हारे सर जी हैं यहाँ पे, है ही नहीं चिंता करने की कोई जरूरत। आइए ये सारे क्वेश्चंस करने के एक ही तरीके हैं, फ्रेमिंग तैयार है, फटाफट नंबर पुट करो, आंसर ले जाओ भैया, ले जाओ बेटा, आंसर ले जाओ। चलो इसको कैसे करेंगे, तो गुरुजी बताओ कैसे करेंगे। तो भैया देखो यही तो करना है, यहां पे देख लो कौन सा नंबर है, बस दिमाग में बात याद रखना। विरोधाभास द्वारा माना कि क्या, यहां पे वो नंबर लिखो, डिब्बा में पुट करो, आंसर ले जाओ घर पे, डिब्बा में भर के आंसर ले जाओ।
एक प्रमेय संख्या सेम इधर। लेट अस अज्यूम द अपोजिट दैट कि √5 एक रैशनल नंबर है। जी हाँ मान लिया गुरुजी कह रहे हो। तब √5 को पी नहीं ए बाई बी मान लें। क्या मान लें? ए बटा बी भर दिया के रूप में लिखा जा सकता है। हेंस तब √5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। वाह गुरुजी मजा तो आ रहा है, क्या दिमाग लगाया आपने भैया, ऐसे दिमाग लगता है। आइए ये सेम रहेगा, जहां ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, इस सेम रहेगा। वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर। जी यहां तक तो हो गया गुरुजी, आगे क्या? आइए मैं बता रहा हूं ना आगे क्या। इतना समझ में आया? मैंने डिब्बे में आंसर इतना भर दिया, सेम है देखो पूरा। विरोधाभास द्वारा माना कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। तब √5 को हम किस में लिख सकते हैं? ए अपान बी के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? अब इसको आगे करना है तो कैसे करेंगे? इसका आगे किया जाए। चलो आ जाओ मेरे साथ में, मेरे साथ में जुटो जुटो जुटो, निकालो कलम, निकालो ढक्कन, खोलो कलम का, कॉपी पे लिखना शुरू करो। चलो आओ इधर आओ, देखो √5 अगर एक अप्रमेय संख्या है तो उसको हम लिख सकते हैं, प्रमेय संख्या है तो ए अपान बी के रूप में। अब यहां पे सेम कहानी है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जी गुरुजी वर्ग कर देंगे, वर्ग तो हम कर ही लेते हैं। ए अपान बी स्क्वायर कर दिया। जी कर दिया, घबराना नहीं है, दिल थाम के बैठिए। इसका क्या होगा? जी आ जाएगा इसका तो 5। इसका क्या होगा? ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। आइए यहां पे जगह ले लेते हैं। आया आपका, यहां पे गुणा कर दीजिए, बी स्क्वायर यहां ले आइए और 5 यहां आ जाएगा, स्थान चेंज हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5। यहां पे दो बातें निकल के आएंगी। क्या निकल के आएंगी? दो बातें। दो कितनी बातें? दो। पहली बात जो आएगी निकल के कि जो ए स्क्वायर है वो किससे कट रहा है? देखो 5 से। भाई ऊपर जो नंबर होगा और जो नीचे नंबर होगा, तो नीचे वाला नंबर हमेशा ऊपर वाले को काटता है ना, है? काटता कि नहीं काटता है? जैसे लिखा है, मान लो लिखा है 10 और नीचे लिखा है 5, तो 5 दूनी 10, काट रहा है कि नहीं काट रहा है? अब ऐसे अगर कोई ए स्क्वायर वैल्यू है तो वो 5 काट रहा है। तो पहली बात आएगी कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। और जब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, सेम कहानी है। यहां पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर ये सेम है, सेम है। यहां पे लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो ए आल्सो इज डिविजिबल बाई 5। जब ए स्क्वायर कट जा रहा है तो ए नहीं कटेगा। जैसे मान लो ए का मान कितना है? 5, तो ए स्क्वायर का मान कितना आएगा? 25। तो 5 के नीचे 5 ये कट गया, एक आया। इसके नीचे 5 तो 25 से भी कट गया 5। तो जो नंबर ए स्क्वायर से कटेगा वो ए से भी कट जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत की बात? हिंदी इंग्लिश में इस वाले कंडीशन में ये दोनों सेम रहेगा। इसके स्थान पे स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करोगे। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना हिंदी मीडियम में होनी चाहिए, क्योंकि इतनी कॉमन सी लैंग्वेज तो हमको सभी को आती है। यहां पे वही लिखेंगे, ये समझ में आया? जो नंबर ऊपर होगा उसको नीचे वाला नंबर हमेशा काट रहा होगा। इवन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जैसे ऊपर 20 है नीचे 5 है, ऊपर 15 है तो नीचे 5 है, तो देखो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले को काट रहा है, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले को काट रहा है। ठीक है ना भैया? आया समझ में? जी गुरुजी समझ में आ गया। अब समय ना बर्बाद करिए, आगे चलिए आप। तो ठीक है भैया, जैसा आदेश, आगे चलते हैं। अब ए का तो आ गया, ए स्क्वायर को तो आपने कटा दिया 20 5 से। अब बी को कौन कटाएगा? हम है ना, काय लिए हैं, यही लेते हैं, बी कटाएंगे ना। आइए तो यहाँ पे मानते हैं कि माना, यहाँ पे क्या, अच्छा इरेजर चल गया, सॉरी, हमको पेन चलाना था। माना क्या? माना ए बराबर 5C। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा
कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 5 है तो 5 लेंगे और 3 है तो 3 लेंगे, नंबर का पीछा मत छोड़िएगा, नंबर का चूज पहले करेंगे ध्यान से, ठीक है ना। 5C, तो C क्या है सर? तो C है साहेब, C एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। C एक पूर्णांक है जिसकी सहायता ली गई है B को लाने के लिए, ठीक है ना। तो आइए, क्या था हमारा भैया? हमारा ये था, क्या नाम है ये, क्या आया था हमारा? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपान 5। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपान 5। साहब ध्यान से देखिए कि ए के जगह पर हमको क्या रखना है? 5C। तो बी स्क्वायर बराबर ए का मान कितना है? 5C। अच्छा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगेगा जी गुरुजी, लगेगा, इतना तो आता ही है। तो बी स्क्वायर बराबर, अब इसको लिखोगे तो कितना आएगा? 25 और सी का सी स्क्वायर अपान 5। जी गुरुजी कर लिए, आगे बताइए, लो आगे, 5 पंचे 25 कट गया जी गुरुजी, ठीक, आगे बताइए। तो चलो फिर जिन हो गए क्या भैया? आगे बताइए, आगे बताइए, आइए देखो, बी स्क्वायर बराबर कितना आया? 5C स्क्वायर। अब 5 इधर लेके आइएगा तो बी स्क्वायर अपान 5 आ गया बराबर C स्क्वायर, ठीक है ना। ये बातें सेम यहां पे, बस इंग्लिश में क्या करोगे? लेट्स एज्यूम, लेट अस एज्यूम A इज इक्वल टू 5C, यहां पे ब्रैकेट लिखिएगा, है ना, फॉर सम इंटीजर C, ठीक है ना। बस सारी कहानी सेम यही वाली तो रहेगी, चिंता करने की कोई बात है ही नहीं। जी गुरुजी नहीं करेंगे हम तो, समझ गया, आपने समझा दिया, एकदम हलवा समझ में आ गया, ठीक। आइए अब यहाँ पे देखो, फिर से दो बातें निकल के आएंगी, फिर से दो बातें, कौन कौन सी दो बातें? तो आइए ये बातें यहां लिख लेते हैं क्योंकि अपने पास जगह है। बी स्क्वायर कट रहा है किससे? 5 से। हमेशा नीचे वाला नंबर ऊपर वाले को काटेगा, जैसे मैंने अभी बताया, तो जी कटेगा। बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है माने कट रहा है, जी कट रहा है, वेरी गुड, आपने सही बताया। अब अगर बेटा बी स्क्वायर कट रहा है तो बी भी कटेगा, सेम कहानी, बी भी 5 से विभाज्य होगा या विभाज्य है, विभाज्य होगा। इसको मान लो इक्वेशन 2। अभी क्या आया था बेटा? इक्वेशन 1 आया था, ध्यान है ना आपको। अभी क्या आया? इक्वेशन 2 आया। बस इन दोनों के आंसर में आपको लिखना है, यहां पे लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 से। यहां पे इंग्लिश में भैया इतना तो कॉमन सी बात है गुरुजी, तो आ जाता है हमको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। भैया सेम सेम है, सेम है, इस सारी कहानी है। देखो ए और बी दोनों 5 से कट रहे हैं, माने जो ए भी कट रहा है 5 से, जो हमने बताया था, देखो सॉरी, देखो यहां पे ए भी 5 से कट रहा है और यहां पे क्या बताया? बी भी 5 से कट रहा है, तो यही बात तो लिखा है, ए और बी दोनों 5 से विभाज्य हैं, तब 5 ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। भाई दोनों ए और बी दोनों 5 से कट रहे हैं तो 5 दोनों का फैक्टर होगा ना, है, 5 दोनों में जाएगा, 5 से ए भी कट जाएगा और 5 से बी भी कट जाएगा। 5 कहेगा हम ए में भी खा लेंगे और हम बी में भी खा लेंगे, माने दोनों में मिलके खा लेगा। इसी प्रकार से अतः इसलिए ए और बी एक सह अभाज्य संख्या है। क्या है? ए, क्योंकि इसलिए ए और बी एक सह अभाज्य संख्या था, और सह अभाज्य संख्या का क्या मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना हो। लेकिन यहां पे तो दोनों का फैक्टर एक है ना, ए का भी 5 है, बी का भी 5 है, जबकि अलग अलग आना चाहिए था। भाई दोनों का फैक्टर एक है, सेम कहानी है, अतः हमारा अनुमान गलत है। क्या अनुमान? जो हमने माना था कि √5 एक प्रमेय संख्या है। तो यहाँ पे बस डिब्बा में भरो आंसर ले जाओ, डिब्बा में भरो आंसर ले जाओ। प्यारे बच्चों, क्या आपको ये मेरी मेहनत और जो मैंने ये बॉक्स बनाया, मैंने ये फ्रेमिंग की आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट भर भर के करिए, भर भर के करिए, वो फ्री है, कोई पैसा नहीं पड़ता। यहां तक कि वीडियो देखने का भी पैसा नहीं है भैया, सब फ्री है, फ्री एजुकेशन फॉर यू। आई ऑलवेज स्टैंड in this times and the future when you will study in the class first year, whatever you want to study, I am here। आप पढ़ो। तो आगे चलते हैं,
अगर ये आंसर आया हो तो थम्स अप करिए, कमेंट में थम्स अप दिखाए, गुरुजी 100% आ गया समझ में। ठीक, आगे चलें। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको अवगत कराना चाहते हैं हम कुछ बात कि भैया 9 में देश कहते हैं, ध्यान से पढ़ा करो। हमने कक्षा 9 में बताया था कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग, माने एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या को अगर आप क्या करते हो, जोड़ते हो, प्लस करते हो या क्या करते हो, घटाते हो, तो उसका आंसर एक अपरमेय संख्या ही आता है। ये मैं नहीं, एनसीईआरटी का कटआउट मैंने लिया था कि ये ना को गुरुजी आप कहां से फर्जीवाड़ा कर रहे हो, हैं? एनसीईआरटी का है ऐसे। तब देखो ये क्या है और दूसरा क्या कह रहा है, एक शून्योत्तर परमेय संख्या, शून्योत्तर माने एक कोई परमेय संख्या, देखो 3 परमेय संख्या है और एक अपरमेय संख्या, और √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, का गुणनफल या भागफल एक परमेय संख्या होता है। माने भैया एक अपरमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ या गुणा करो, उसका उत्तर हमेशा अपरमेय संख्या ही आता है। बट कैसे, तो आओ देखते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे आता है। तो ये तथ्य समझ में आया। सेम भैया ऐसे ही इंग्लिश में है कि द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल एंड द प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। क्लियर है ना। यहां से कहानी शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें एक कहानी और थी कि नहीं थी इसमें, हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो ये ए और बी सह अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे आप आगे लिख दीजिएगा कि बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, माने बी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बी जीरो हो जाएगा तो वो परमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे हम बताना भूल गए थे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि भैया इसको ये बी डज नॉट इक्वल टू जीरो लगा लीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि बी भैया अगर जीरो हो गया आपका, जैसे अगर बी जीरो हो गया तो परमेय संख्या कहाँ रह जाएगी। तो ये चीज आप लगा लीजिएगा। अभी मुझे याद आया तो मैं सोचू बता दो, भैया आप अपने हो ना, मेरे अपनों के साथ धोखा थोड़ा कर सकते हैं भैया, हम इसलिए कह रहे हैं बता दे। चलो सेम कहानी यहाँ पे विरोधाभास द्वारा हमने माना कि क्या मानेंगे, 3√2। जी गुरुजी मजा आ गया, आपने तो बता दिया। सेम कहानी, लेट अस अज्यूम दैट अपोजिट 3√2। ये भैया उदाहरण का क्वेश्चन, खाली ये तथ्य हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, और ये एग्जाम में आ जाते हैं भैया, एग्जाम में आ जाते हैं, उदाहरण से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फिर बच्चे कहते हैं सर जी पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस था। अरे भैया जब तुमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया था तो तुम कैसे जान पाए कि आउट ऑफ सिलेबस था, इसका मतलब तुमको पूरा सिलेबस आता था, तभी तो जान पाए आउट ऑफ सिलेबस था। तो प्यारे बच्चों अगर आपको पूरा सिलेबस आता है तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। तो कहीं सुनी बातों में यकीन ना करिए, मन लगाकर गजब की पढ़ाई करिए। चलो भैया, अगर ये परमेय संख्या है तो इसको किसमें लिख सकते हैं गुरुजी, तो अतः 3√2 को हम किसमें लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, a अपान b में। सेम कहानी, हेंस 3√2 कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ a अपान b। मजा आ गया, वाह 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 वाह। यहां पे भी वही करना है, जहां a और b एक सह अभाज्य संख्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर। जहां पे देखो मैंने डैश बनाया था कि भैया यहाँ पे हम बताएंगे बच्चों को कि b डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आप खुद ही देख लो, अगर लिखा है a बटा b और a का मान लो 4 है और b का मान हमने 0 मान लिया, तो 0 आ गया। और 0 ना तो परमेय है ना तो अपरमेय है, ये न्यूट्रल नंबर हो गया। न्यूट्रल माने इसका कोई मान नहीं, ऐसा नहीं है कि मान नहीं है, एक की बात लगा दो तो मतलब निकालने लोगे, कैसे कह दिया गुरुजी 0 का कोई मान नहीं है। एक के पीछे लगा तो 10 हो जाता है, एक के पीछे 2 जीरो लगा दो तो 100 हो जाता है। उस सेंस में मैं नहीं कह रहा हूं, परमेय और अपरमेय के सेंस में कह रहा हूं कि यहाँ पे 0 ना तो परमेय है ना तो अपरमेय है। इसलिए यहाँ पे डिस्क्लेमर में आपको लगाना ज्यादा जरूरी है कि b डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी आपका जो है परमेय संख्या वहां पे बनेगा। तो भैया इतना मान लिया, जी गुरुजी मान लिया। अब गुरुजी इतना बताओ कि डिब्बम का लिखेंगे, चलो डिब्बम लिखेंगे, चलो क्या, तो फिर से अगर ये है तो लिखो 3√2 बराबर, चलो अगर ये है तो इसको हम a अपान b के रूप में लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। अब बाबू क्या करेंगे कि अगर हम √2 को रोक लें, क्योंकि ये तो शैतान है, √2 को हम रोकना चाह रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है √2, हम कह रहे हैं हमको अच्छा लग रहा है, हम पकड़ लिए √2 को, कह रहे नहीं जाने देंगे। तो √2 को हम नहीं जाने देंगे तो 3 कहां जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √2 बराबर क्या हो जाएगा, a अपान 3 कहां जाएगा, b के पास। बस हो गया समस्या का समाधान। यही बात इधर भैया इंग्लिश में 3√2 इक्वल टू a अपान b, तो √2 बराबर a अपान 3b। समझ पा रहे हो जी, गुरुजी समझ में आ गया। अब आगे डिब्बे में क्या भरेंगे, तो आओ प्यारे बच्चों डिब्बे में क्या भरेंगे आपको हम बताते हैं। यहां परमेय संख्या है तो कौन परमेय संख्या, देखें आप यहां पे, ये है आपका प्यारे बच्चों
ये आपकी अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। बेटा समझ जाओगे, जो गुरु जी के पास थोड़ा स्थान कम है इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं। और ये क्या है प्यारे बच्चों? एक परिमेय संख्या है कि नहीं है भाई? √2 एक अपरिमेय संख्या है और a/3 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या गुरुजी कैसे है? तो आओ, अगर a का मान आप कुछ रखोगे, जैसे यहां पर देख लो, a का मान आपने 4 रख दिया और b का मान क्या रख दिया? 3। तो a/3b को सॉल्व करो, तो a का मान कितना? 4, 3 और b का मान कितना? 3। तो प्यारे बच्चों 4/3 = 9, 4/9 एक परिमेय संख्या नहीं है? तो परिमेय संख्या है। और हम जैसा जानते हैं कि √2 है वो अपरिमेय संख्या है। सेम कहानी बेटा यहाँ पे, ये आपका इरेशनल होगा IR और ये आपका बेटा रेशनल होगा RN, रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना बेटा? बस अब यहाँ पे क्या, यहाँ एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन था वहां पे? a/3b। ये तो आया बेटा। यहाँ पे रेशनल नंबर कौन है? a/3b। लेकिन अपरिमेय कौन था? √2। अपरिमेय कौन था? √2। गुरुजी आपने तो पूरा मंत्र ही बदल दिया। तब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। कहां होगी भैया? देखो, जब ये अपरिमेय है ये परिमेय है तो दोनों बराबर कहां हो सकती? नहीं हो सकती ना। तो भैया यहां पे नहीं हो सकती। रेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, जो कि यह एक विरोधाभास है। जाहिर सी बात है, विरोधाभास है, दोनों कहां बदल हो सकती? अतः हमारा अनुमान गलत है और √3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिंस दिस इज कंट्राडिक्शन, एक विरोधाभास है, सो आवर assumption इज रॉन्ग। और भैया 3 √2 एक इरेशनल नंबर है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? मजा आ गया भाई, वाह 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 गुरुजी, आज तक किसी ने नहीं समझाया यूट्यूब पे, ऐसा आपने समझा दिया, प्रश्न ही बदल गया, दिल बाग बाग हो गया गुरुजी। अब तो नंबर ठोक के आएंगे बेटा, नंबर ठोक के जिस दिन आगे बेटा आना मिलने मिठाई तुम्हारा सर खिलाएगा। मिठाई मैं खिलाऊंगा, आपके लिए डिब्बे लेके रखूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों का नंबर बहुत अच्छा आया है। ठीक है, आया समझ में? चलें आगे। ये था क्वेश्चन, ये था उसका आंसर। वीडियो को स्किप करके मत देखना। अब देखो, अभी क्या बताया हमने? ये देखो, गुणा, हमने गुणा वाला बताया था कि गुणनफल या भागफल भी अपरिमेय संख्या होता है। अब यहाँ पे देखो अंतर वाला करके देख लेते हैं। गुरुजी अंतर वाला करके देखिए, सब वैसे है, सेम है। इसको भी डिब्बा में भर के ले आंसर ले जाओ। डिब्बा लाए हो ना? ना हो तो मम्मी से कह दो बैल कोल्हू वाले डिब्बा खोल दें, वही में आंसर ले जाना है आपको। हैं? सच में बता रहे हैं, अगर आंसर नहीं ले भाग जाएगा आंसर। चलो भैया करते हैं। ठीक है, विरोधाभास द्वारा हमने माना कि 5 - √3। लो गुरुजी भराई चालू। तब 5 - √3 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम कहानी, 5 - √3 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, सॉरी यहां पे थोड़ा देखो तनी गड़बड़ा हो गया, इसीलिए 5 - √3 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो स्थान मैंने छोड़ा भैया कि डिस्क्लेमर में लिखना ना भूलें कि b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहां पे भी b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जी गुरु जी, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे बताइए भराई कैसे चालू होगी? तो देखो थोड़ा सा करना है। क्या है? 5 - √3 अगर है तो इसको a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो कि ये देखो बताया है भैया। तो है तो क्या करेंगे? देखो 5 ऐसे लिखो, इधर a/b किस में है? प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब गुरुजी बराबर लगाएंगे, जी हाँ लगा दिया। अब ये √3 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। जी लो हो गया, खेल खत्म 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 खत्म। ये अब ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा रैशनल नंबर। और ये गुरुजी क्या है? ये वही है इरेशनल नंबर। इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं ना, समझ में आ गया? देखो अब ये सर रैशनल नंबर कैसे है? तो प्यारे बच्चों अगर ये रैशनल नंबर कैसे है तो देखो इसको हम यहां करके बता रहे हैं। लिखा है 5 - a/b। अब आप देखो, मान लिया a का मान 3 है, b का मान 4 है। अब यहां पे रख के देखो, हल करो, कितना भी मान रख के कोई रैशनल नंबर ही आएगा। 4 पंचे 20 - 3 कितना आया? 17, 17/4 एक रैशनल नंबर है ना। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि रैशनल है कि फर्जी वाला। नेशनल है भैया, प्योर रैशनल है, प्योर ऑथेंटिक जो है क्वेश्चन है। रॉन्ग कैसे हो सकता है? तुम्हारा सर गलत बता सकता है। भरोसा करो भाई, भरोसा। ठीक, चलो इसको काटें।
ये समझाने के लिए था। तो यहां पता चल गया, सेम ऐसे आपको इंग्लिश मीडियम में भी करना है। ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हिंदी मीडियम वाले तनिक भी जो है पैनिक मत करिएगा, माने चिंता मत करिएगा। ये परमेय संख्या है और ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। शॉर्ट फॉर्म में कर दे रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है जी, समझ में आ गया। बढ़ाई चालू। यहां पे आप देखो अपरिमेय कौन है, अपरिमेय कौन है, √3। तो भैया आओ इसको भरते हैं, यहां पे ये भरते हैं √3, यहां पे भी भर दीजिए। 5 - a/b √3, ठीक है ना। अब तब परमेय संख्या फिर वही चीज डज नॉट इक्वल टू हो सकती है भैया, परमेय अपरमेय कहां बराबर हो सकती, नहीं हो सकती। चलो नहीं हो सकती, तो बस जो कि यह एक विरोधाभास है, अतः हमारा अनुमान गलत है। अतः इसलिए 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। 5 - √3 इज अ इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। आई ब्लीव यू, हेंस प्रूव्ड, क्वाइट इजीली डन। मजा आ गया गुरुजी क्वेश्चन करके, वाह वाह, दिल बाग बाग हो गया। यारे बच्चों ऐसे मजा आता है। चलें आगे, समझ में आया, वाह वाह। अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए, डिब्बा आपके लिए, कर लोगे आप। आओ इसकी भराई करते हैं। क्या है विरोधाभास द्वारा हमने माना कि परमेय संख्या 3 + 2√5। अब ये जोड़ वाला है, गुणा वाला बता दिया आपको, अंतर वाला बता दिया आपको, जोड़ वाला बता रहे हैं। नंबर यहां पे कोई भी आए, नंबर कोई भी आए, आपके पास यही फ्रेम रहेगा, यही में क्वेश्चन सेट करना है, चिंता नहीं करनी है आपको। कोई भी क्वेश्चन इरेशनल रेशनल का ले आओ, यही फ्रेम में डिब्बे में भरो, ले जाओ। डिब्बा भी घर से नहीं लाना, डिब्बा मैं दे रहा हूं। अब बताओ और क्या करें, डिब्बा भी मैं दे रहा हूं, बताओ। चलो माना कितना है, तब 3 + 2√5 को क्या लिख सकते हो, a/b के रूप में। यहां पे फिर वही डिस्क्लेमर में b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलो भैया सेम कहानी, 3 + 2√5, हेंस 3 + 2√5 को a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वाह 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 वाह, मतलब सर आंसू निकला है, खुशी के आंसू। ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था, मास्टर ने नहीं बताया था, सर जी पता नहीं क्या बता दिया था, समझ में नहीं आया था। प्यारे बच्चों आपको देख के हमको भी मतलब लग रहा है कि कैसे नहीं पता चला आपको आज तक कि 3 + 2√5 को a/b के रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए इसको लिखते हैं, 3 + 2√5 = a/b। चलो ठीक है भैया, 3 माइनस इधर आएगा तो a/b हो जाएगा, बराबर 2√5। गुरुजी वाह वाह वाह। यहां से अच्छा ये इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में। ध्यान रखना हमेशा, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, कोई बहुत बड़ी बातों के चक्कर में नहीं फंसना है। छोटी छोटी बातें गलती होती हैं, बेसिक पॉइंट्स यू शुड टू अवेयर फ्रॉम द बेसिक पॉइंट्स। गलती ना हो, एरर ना हो। एक मौका जिंदगी इस पार या तो उस पार। अगर थोड़ा सा गलती हुआ तो क्वेश्चन गलत, और थोड़ा सा वही सही हो गया तो क्वेश्चन के पूरे नंबर आपके हाथों में। ठीक, डरना नहीं है। तो यहां से माइनस कॉमन लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो माइनस में वो आगे आ जाएगा a/b, और जो प्लस में है वो इधर चला जाएगा। जी जी जी, वाह 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 वाह। अब यहां से क्या होगा, ये कट जाएगा, ये क्या होगा, ये कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा a/b - 3 = 2√5। अभी जो 2 आएगा यहां जाएगा, तो a/, क्या जाएगा 2b, और -3/2 आ जाएगा। ये इधर एक में लिख लो और √5 इधर करके लिख लो। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, a का मान कुछ रखे, b का मान कुछ रखे, तो ये रैशनल नंबर ही आएगा। ये कोई होगा रैशनल नंबर, ये कोई होगा इरेशनल नंबर। क्या होगा बेटा, इरेशनल नंबर होगा। ये हिंदी में पैनिक में नहीं करना है आपको, डरना नहीं है। ये होगा परमेय संख्या और ये होगा आपका अपरिमेय संख्या। वाह गुरुजी, अभी तक जो हम सोचते थे आपने तो पूरे जज्बात हालात सब बदल दिए। वाह वाह, मतलब डर लगता था, आपने इन क्वेश्चनों को तो मतलब ऐसे ऐसे उंगली पे नचा दिया। आप नचाओगे मेरे प्यारे बच्चों, आप नचाओगे उंगली पे, मैं नहीं, तो मैं तो आपके पीछे खड़ा हूं। आप आगे बढ़ो, डरने की क्या जरूरत है। देखो
इतना समझ लो आप कि जीवन में अगर आप मेहनत नहीं कर पाए ना तो उतना ही बचेगा जितना जो मेहनत करने वाले छोड़ जाएंगे। आप अगर मेहनत नहीं कर पाएंगे तो जो बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं उनसे जो बचेगा वही पाओगे। एक बहुत अच्छे टीचर हैं, उनसे मैंने पढ़ा हुआ है, विकास दिव्यकीर्ति सर। वो हमेशा कहते हैं कि दुनिया एक जादू का खिलौना है, दुनिया एक जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी, जो ना मिला वो सोना है। तो जो है, जिस हालात में हैं आप, जो आपके पास अरेंजमेंट है फॉर स्टडी, चल पड़िए। आपके पास 10 रुपए है ना, उसी से लाखों बनाएंगे। आपको 4 क्वेश्चन लगाने आते हैं ना, उसी से हजारों क्वेश्चन लगाएंगे। जब एक 12th फेल इंसान आईपीएस बन सकता है, मनोज शर्मा, तो हम कहीं 12th फेल थोड़ो ना है, हम तो 10th में पास करेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेहनत करिए। मेहनत गधा मजदूरी नहीं करनी है। इस टाइम पे हार्ड वर्क का मतलब होता है स्मार्ट वर्क। यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क, नॉट अ हार्ड वर्क। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द हार्ड वर्क एंड द स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क मजदूर करते हैं भट्टे पे, जैसे खच्चर से ईंटा ढोया जाता है। अगर हार्ड वर्क करने वालों की, मजदूरी करने वालों की अगर ऐसे ही किस्मत बदलती तो खच्चर की अब तक जिंदगी बदल गई होती। We are the human beings and you are the superior students are studying in class 10th for your upcoming board examinations. I request you please do smart work, not do hard work. स्मार्ट वर्क के जरिए आप स्मार्ट बनेंगे। स्मार्ट का मतलब होता है कि आप अच्छा अपना करियर बना पाएंगे। स्मार्ट का मतलब अच्छा कपड़ा करके हीरोपंती नहीं दिखाना। हीरोपंती दिखाना क्वेश्चंस में, स्टडी में दिखानी, कुछ बन के दिखाएंगे, ऐसे नहीं। मजा आ जाएगा फिर। जिंदगी सोचो क्या होगी, तब फिर वही हालात, जज्बात सब बदल जाएंगे। आपके पीछे लोग दीवाने हो जाएंगे, वाह वाह वाह, ये तो कौन सा टॉपर है। मैं भी गर्व करूंगा कि मेरा छात्र है, वाह वाह। चलें, तो ये परमेय संख्या और ये परमेय संख्या, फिर डिब्बम भरेंगे। चलो डिब्बम भरवाइए गुरुजी फटाफट। तो ये क्या है, अभी क्या था मैं देख लूं जरा। डिब्बम में क्या बनना, परमेय संख्या में a/2b - 3a/2। तो बस इतना पता चल गया। डिब्बम भरना है, डिब्बम भराई करना है, भर के ले जाओ भैया आंसर। भाई तुम्हारा सर घर तक छोड़ के आएगा डिब्बे में भर के आंसर अगर नहीं ले जा पाए तो। ऐसे मजाक थोड़ी ना है, पूरी जिम्मेदारी है बंदे की। चलो भाई भरते हैं। तो क्या भरना है, a/2b - 3/2। a/2b - 3/2। सेम हियर, a/2b - 3/2। लेकिन यहां पे अपर में कौन था, देखते हैं भैया। अपर में कौन था, √5। चलो भाई √5 यहां आ जाओ। √5 इधर आओ, आ गया। लो भाई जी हुजूर आ गया। तब परमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परमेय संख्या के होगी। भाई जो हमने माना था ना कि परमेय संख्या बराबर होती है, देखो यही तो माना था भाई, यही तो हमने माना था कि ये अपर में है और इसको परमेय संख्या के बराबर माना था, जो कि अब ये कह रहा है नहीं होता है। तो जब नहीं है तो इसलिए क्या, 3 + 2 √5, 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है और हेंस प्रूव्ड, क्वाइट इजली डन। ठीक, आइए समझ में आया। झोंक के जितनी ताकत है ना, जितना एटीट्यूड है ना, सब पढ़ाई में दिखाइए। जितना गुस्सा होता है पढ़ाई में दिखाइए, फोड़ना है। क्वेश्चंस थोड़ो रहेंगे। तो आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया। चैप्टर 1 से जितने धाकड़ क्वेश्चन थे, जितनी पहुंच थी क्वेश्चंस की, भैया मैं बोर्ड एग्जाम में आऊंगा 27 तारीख के, 27 फरवरी में जो पेपर होने वाला है आपका मैथ के पेपर में आऊंगा, सबको फोड़ दिया। मेरे साथ में आपने फोड़ा है कि नहीं है, कॉपी पलट के देखो। इसलिए कहा था कॉपी पेन लेके बैठो। और हमारे सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से आप जुड़ के तमाम जो अभी क्लासेस हुई हैं इनके पीडीएफ वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चैप्टर 1 के सारे उम्दा क्वेश्चन, सारे बेहतरीन क्वेश्चन सिलेक्शन किए थे मैंने और सब खत्म। आपको कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया है कोई चीज, तो आप इस पे मुझे मैसेज करिएगा। कोचिंग के व्हाट्सएप चैनल से मैं आपको जोड़ दूंगा, जहां पे आप बहुत सारे डाउट आप पूछ सकते हो। इवन मैं ही उसका आंसर देता हूं और कोई
मेरा कोई है भी नहीं, मतलब मैं ये असिस्टेंट हो, कोई ये करे वो करे, मैं ही सब कुछ करता हूँ, पीपीटी भी मैंने ही बनाई है। तो ऑल द इंफॉर्मेशंस आर गिवन बाय मी एंड आल्सो दी जाएंगे मेरे ही द्वारा, और कोई नहीं देगा। तो आप ये सब कर सकते हो, ये आपका अधिकार है, स्वतंत्र भारत में रहते हो, आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप ये सब कर सकते हो। और आज की क्लास बस इतनी ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।